84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सब कुछ बदल दिया। एक नाम बहुत लाउड हुआ उस टाइम पे। अपने देश में जाएंगे फिर वहां लड़ेंगे, पर अगर वहां जाके भी तुमने आपस में लड़ना है, एक दूसरे की पगड़ियां उछालनी है, एक दूसरे की दाढ़ियां खींचनी है, तो फिर इसी में खींच लो। भाई आपके दादाजी फ्रीडम फाइटर थे महात्मा गांधी जी के साथ। 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सब कुछ बदल दिया। एक नाम बहुत लाउड हुआ उस टाइम। मैं आपसे पॉलिटिकल चीज नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस उस टाइम का पूछ रहा हूं। एंड हाउ डिड यू कोप अप विद ऑल दैट, इफ यू प्लीज डोंट माइंड शेयरिंग दिस। देखो, फीलिंग तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैंने बड़े बहादुरी से ये चीज़ को सह लिया। बड़ी ख़राब फीलिंग होती है, बहुत डर का माहौल होता है, ठीक है ना। एक तो ये जो हमारी कम्युनिटी को ये जो पकड़ाते रहते हैं ना छुलतरू कि भाई बड़ी बहादुर कौम है, भाई बहुत बहादुर कौम है, बहुत सेवा करते हैं जी, बहुत सेवा करते हैं, बड़े लंगर लगाते हैं जी, बड़ा ये करते हैं जी, बड़ा वो करते हैं जी, है ना। हम हैं बहुत भोले लोग। मैं भोला कह रहा हूँ, कहना कुछ और चाहता हूँ, ठीक है ना। हमको हम हैं हमारा देश जो है ना तालियों और गालियों का देश है। बड़ी जल्दी तालियां भी बजा देते हैं हम लोग, और बड़ी जल्दी गालियां भी दे देते हैं। एक बार छक्का मार दिया क्रिकेटर ने तो वेरी गुड, एक बार अगर आउट हो गया पहली गेंद पे तो गालियां। बड़े बड़े ही इमोशनल रिएक्शंस हैं, एक्सट्रीम इमोशनल रिएक्शंस हैं हमारी कम्युनिटी इतनी मेहनती होने के बावजूद क्यों उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी कि जैन्स हैं या मारवाड़ीज हैं, या है ना। हालांकि बहुत बड़े बड़े सक्सेसेस हैं हमारे पास, ठीक है ना। हमारे वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो सरदार है, ठीक है ना। बहुत सारी अच्छी पोजीशंस पे सरदार बैठे हुए हैं, पर फिर भी एज अ कम्युनिटी ऑन द होल क्यों नहीं तरक्की कर रहे। उसका कारण ही यही है कि हमारे को 20 साल से ज़्यादा चैन से रहने नहीं दे रहा कोई। पार्टीशन तो बहुत छोटा ट्रॉमा है। उससे पहले तो पंजाब जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, जो सारे हमलावर जो है पंजाब पे अटैक करते थे ना, सारे हमलावर पंजाब पे अटैक करते थे। जो भी हमलावर आया पंजाब से आया है, ठीक है ना। वो पंजाब से एंटर हुआ, तो पंजाब वाज द फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने सहा, ठीक है ना। तो वो सहते ही आ रहे हैं, कभी 47 हो गया, कभी 84 हो गया, है ना, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो वो ट्रॉमा इतना ज़्यादा है हमारे पास कि हमारे पास एस्केप करने के अलावा कोई रास्ता था नहीं। ज़मीन छोटी पड़ गई थी हमारे को खदेड़ दिया गया। हमें ऐसा एहसास कराया गया कि तुम दिल्ली में रहोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो फिर भी वो जिद जो हमारी खानदानी हमारी खून में है कि जाएंगे तो नहीं हम, ठीक है ना। वो जो हम परंपरा लेके चल रहे हैं ना कि बहुत बहादुर कौम है, गुरुओं की कौम है, गोविंद सिंह के बेटे हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, कितनी महान बात है। मान रहा कोई एहसान गुरु गोविंद सिंह जी का, मान रहा है कोई गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का, मान रहा है कोई 4 साहिबजादों की शहीदी का एहसान मान रहा है कोई? हम खुद नहीं मान रहे। हम खुद नहीं उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे। हम कह रहे अच्छा ठीक है। तो ये जो निकाले गए हैं हम निकाले गए हैं। ये आए नहीं है कनाडा। क्यों जा रहे हैं भाई कनाडा, क्यों जा रहे हैं? आपने भी
आपने भी अपने घरों में देखा होगा, अपनी फैमिलीज में देखा होगा कि भाई बच्चों को पकड़ पकड़ के मार रहे थे, यंग बच्चों को, किसी को भी आतंकवादी बना दिया, गोली मार दी, ठीक है ना। तो मैं अगर मेरा बच्चा होगा और मेरे को लगेगा मेरा बच्चे की जान को खतरा है, तो मैं ऑफकोर्स अपनी ज़मीन बेच के उसको बाहर भेज दूंगा, किसी भी तरीके से बाहर भेज दूंगा, जान तो बच जाएगी। तो ये जो कनाडा या यूएस या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में जो लोग हमारे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो गए नहीं हैं, वो निकाले गए हैं। इसीलिए वो अपना कल्चर जो है साथ में ले लेके चलते हैं, ठीक है ना, कि कहीं भी बैठ जाएंगे, चारपाई बिछा लेंगे, लोहड़ी मना रहे हैं, बैसाखी मना रहे हैं, आज गुरपुरब है जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, हमारा ट्रॉमा नहीं ख़त्म नहीं हो रहा। और एक बहुत फेमस कॉमेडियन साहब ने कहा था कि पंजाबी अपना ट्रॉमा ख़त्म नहीं होने देते, भूलने नहीं देते, बच्चों को सिखाते रहते हैं कि नहीं नहीं देख असी पाकिस्तान चो इस तरह साढ़े आए सीगे, फिर यह होया, फिर वो होया। हम नहीं अपने बच्चों को सिखा रहे भाई, ये आ रहा है, ये लगातार हो रहा है, हर 20 साल पे हमारे साथ कुछ हो जाता है, हर कोई ना कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चलती है, कोई ना कुछ ऐसा होता है कि हो जाता है। कितने 1 साल से ऊपर बैठे रहे किसान धरने पे, कहाँ के किसान थे वो? तमिलनाडु का किसान तो देखा नहीं मैंने। तमिलनाडु के किसानों के ऊपर भी तो वही कानून लागू होने थे ना, केरल के किसानों पे भी वही लागू होने थे, तो बैठा कौन हुआ था? हम। बॉर्डर पे कौन रहता है सबसे आगे? हम। क्योंकि हमें इमोशनल लोग, हमको जरा सा चाबी देने की जरूरत है, मरने के लिए तैयार। अच्छी बात है ना, पर इसका इस्तेमाल तो कोई और कर रहा है ना। हम ही लोग अपने लोगों को फ़ायदा देने की जहाँ बात होती है, वहाँ से कोई इलीगल लड़का आया, तुम्हारे पास स्टोर है 4, पर तुम उसको काम दोगे मिनिमम वेज पे, मिनिमम वेज पे भी कम पे, उससे भी लीगल वेज भी नहीं दोगे, तो ये क्या है? तो ये तो भैया मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी लाइफ में खुश रहो, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो। आपको ये जो कई अलग आपको नेशन चाहिए, हाँ ठीक है, आपका लीगल राइट है। तिब्बतन भी तो लड़ रहे हैं ना, जनरेशन से लड़ रहे हैं कि उनको फ्री तिब्बत चाहिए। कश्मीर भी लड़ रहे हैं, उनको आज़ाद कश्मीर चाहिए। तुम भी मांग लो, पर अगर वहाँ जाके भी तुमने आपस में लड़ना है, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालनी है, एक दूसरे की दाढ़ियाँ खींचनी है, तो फिर इसी में खींच लो। ये जो है इसी देश में बेइज्जतियाँ कर लो आपस में। एक अलग से देश बनाने की क्या ज़रूरत है कि हम अपने देश में जाएंगे फिर वहाँ लड़ेंगे।